हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 40 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि यदि 25 क्वेश्चन नंबर 41 यदि 25 ब्रैकेट 3 प्लस 4p भाग 12/5 माइनस 3 गुना 8 बराबर 6 है, तो p का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, कितना होगा 25 3 प्लस 4p, इसे भाग का मतलब बटे में लिख लेता हूं। 12 ऑफ का अर्थ होता है का या गुना, तो 12 गुना 5 से डिवाइड करते हैं। 5 पंजे 25 बराबर माइनस 8 तिया 24 बराबर 6। 24 इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 30। 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिया 15 प्लस 5 चौक 20p बटे 12 बराबर 24 और 6 30, ये हो जाएगा 30। 30 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 प्लस 20p बराबर 12 तिया 36, 360। 15 को इधर ले जाते हैं, माइनस में जाएगा तो 20p बराबर 360 में से 15 घटेगा 345। तो p का मान कितना होगा, गुना में है, इधर जाएगा भाग में, तो 345 बटे 20। तो p का मान कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर लेता हूं मैं। 5 छंग 30 बचेगा 4, 5 नम 45, 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, तो कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68। 17 से ही 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 ये कहता है 3/8 माइनस 3/8 माइनस 3/8 माइनस 3/8 3/8 माइनस 3/8 माइनस 5/8 माइनस 5/8 माइनस 3/8 3/8 माइनस 3/8 3/8 का 4.8 का 4.8 का 4.8 माइनस 0.9 बटे बटे कितने दिया हुआ है, बटे 4 सही 1/6 4 सही 1/6 भाग 2.5 गुना 2.5 गुना 0.2 भाग 1/5 का 50 का 50 प्लस 3/4 माइनस 1/8 3/4 माइनस 1/8 हमसे इसका मान पूछा है। अब इसमें हमें ऊपर वाला अलग सोल्व करना होगा, नीचे वाला अलग सोल्व करना होगा। सोल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं। तो ब्रैकेट होगा कितना, ये होगा 5 में से 3 जाएगा 2/8, तो 2/8 का मतलब होगा 1/4, तो 1/4 इसका मान होगा 1/4। इसमें से घटाते हैं तो 3/8 माइनस 1/4, एलसीएम कितना होगा 8, तो 3 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा 1/8, इसका मान आया 1/8। अब हम इसे लेकर चलते हैं, कितना, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसे छोड़ते हैं, तो 1/8 3/8 में से 1/8 घटाएंगे, ये होगा 3/8 माइनस 1/8, तो एलसीएम 8 आया। 3 माइनस 1 तो बराबर किसके, 2/8, तो 1/4 इसका मान होगा ऊपर वाले का इसका ब्रैकेट का पूरा 1/4 है, का अर्थ है गुना 1/4 गुना 4.8 और माइनस 0.9, तो 4 से काटेंगे
1.2 माइनस 0.9, तो 1.2 में से 0.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गए 3, तो 0.3 बचकर आएगा। ऊपर वाले का पूरा मान कितना आया, 0.3। अब इसे सोल्व करते हैं, इसे कहां से शुरू करेंगे, इसे शुरू करते हैं यहां से। तो एलसीएम आएगा 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 माइनस 1, तो 5/8, इसका मान आया 5/8। अब का वाला सोल्व करते हैं, तो 1/5 गुना का अर्थ होता है गुना 50, 5 धाई 50, ये हो जाएगा 10, ये होगा 10। अब भाग सोल्व करते हैं, तो 0.2 भाग लगाएंगे 10 से, तो कितना होगा 0.02, 0.02, 0.02 लगा सकते हैं हम, या दशमलव हटाई 1 0, तो कितना हो जाएगा 2/100। अब यहां पर दिया हुआ है गुना, 4 गुना तो बाद में करेंगे, पहले भाग लगाएं, 4 6 24 और 1 25/6 गुना भाग लगाते हैं तो 1/2.5, 2.5 और गुना ये हो जाएगा कितना 2/100, 2/100 ये होगा। अब हम निकालते हैं, 0 पॉइंट था तो दशमलव हटाई 1 0 लगाई। अब 25 से 25 चला जाएगा, या इससे ये दशमलव हट जाएगी तो 25 से 25 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, नीचे बचेगा 1/30, 1/30। अब मैं लिख लेता हूं, ये ऊपर बचा 0.3 बटे नीचे बचा 1/30, 1/30 बचा, यहां तक 1/30 आया, और प्लस यहां पर कितना बचा 5/8, 5/8 बचकर आया। हम निकाल सकते हैं दोस्तों, अब आसान होगा क्वेश्चन, तो 0.3 को भी मैं लिख लेता हूं 3/10, 3/10, क्योंकि 0.3 दशमलव हटाएंगे 1 0 बटे, यहाँ पर होगा एलसीएम आएगा 120, एलसीएम आया 120, तो 3 4 बार जाएगा, 4 प्लस 8 से 15, 15 पंजे 75, 75, तो कितना होगा 3/10 बटे 79 बटे 120, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो हम कर सकते हैं, तो ये होगा 3 गुना 120 बटे 10 गुना 79, 10 गुना 0 से 0, तो कितना होगा 12 तिया 36 बटे 79, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10/79, 10/79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 36/79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर, हम ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 36/79, 36/79। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक सही 2/3, सॉरी एक क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 9 भाग 3/7, 9 भाग 3/7 का 9 भाग 3/7, 9 भाग 3/7 का 9 + 6, 9 + 6 गुना 4 माइनस 2, इसके ऊपर बार, प्लस 1/5 भाग 7/25, 1/5 भाग 7/25, 7/25 माइनस 5/8 प्लस 6/16, 5/8 प्लस 6/16, 6/16। हमसे पूछा है बटे, इसके बटे दिया हुआ है बटे 24 भाग 16 माइनस 10, इसके ऊपर बार, प्लस 36 भाग ब्रैकेट 5 + 20, 5 + 20 भाग 4 माइनस 1, हमें ये सोल्व करना है, इसका मान हमें बताना है दोस्तों।
ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर का भी नीचे का भी दोनों सोल्व करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रैकेट, लेकिन मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था बताया था वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, बोर्ड मास, यही तो बताया था। वी का अर्थ था वेनिकुलम बार, जिसे हम बोलते हैं बार, जिसे हम बोलते हैं बार, कि अगर क्वेश्चन में बार आया है सबसे पहले बार सोल्व होगा, तो बार को सबसे पहले सोल्व करेंगे, जहां जहां बार है वहां सबसे पहले सोल्व करेंगे। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट कोष्टक, एक तरीके से कहूं तो हिंदी में कहते हैं कोष्टक या ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट सोल्व होंगे। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। बार दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें बार सोल्व करना होगा। चलिए बार सोल्व करते हैं। दोस्तों बार का मतलब होता है आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना होगा चाहे पहले माइनस है, चाहे प्लस है, चाहे गुना है, चाहे भाग है, तो आपको क्या करना होगा। अगर मैंने यहां कहा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, यहां पर लिया 4 माइनस 3, यहां पर लिया 2 माइनस 1, यहां पर लिया 8 माइनस 2, यहां पर भी ले लिया 16। अब आप चेक करेंगे इनके ऊपर बार है, इनके ऊपर बार है, इनके ऊपर बार है, तो दोस्तों ये भी एक तरह का ब्रैकेट ही होता है, ये एक तरह का ब्रैकेट होता है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप इस माइनस को इग्नोर करके चलेंगे, इस माइनस को इग्नोर करके चलेंगे। हमें देखना है कि केवल इनके बीच क्या होगा, 15 माइनस 5, तो ये आएगा 10 पॉजिटिव। ये माइनस बाद में लगाना है जब हम इसे सोल्व कर लेंगे। मैंने इसे समझाने के लिए आपको इन चिन्हों का यूज किया है। जैसे 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ +1 बाद में आएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, तो गुना बाद में आएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, तो 6 से भाग बाद में होगा। आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले 4 माइनस 2, तो यहां तो 2 बचेगा, 2 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 9 कितना होगा 21, टोटल होगा यहां से 21 होगा। यहां भी सोल्व करते हैं, यहां पर कितना बचेगा 6, और 6 से भाग लगाएंगे, 6 चौक 24, इसका मान आएगा 4, इसका मान आएगा 4। अब बाकी का सोल्व करते हैं क्वेश्चन। यहां पर देखते हैं 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5 और 5 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ये मान होगा 9। अब यहां पर कितना है 36, 9 चौक 36। आप चेक करेंगे 4 ये और इसका पूरे का मान भी कितना आया 4, तो 4 प्लस 4 ये तो हो जाएगा 8। नीचे की वैल्यू ऊपर की देखते हैं। ऊपर यहाँ का लगा हुआ है तो ये होगा 3/7, और का अर्थ गुना 21, ये सॉरी 7, 7 तिया 21, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा इतना। अब भाग लगाते हैं 9 को 9 से, इसका मान आया 1, ये होगा 1+। इसे सोल्व करते हैं तो 8 16, 5 और 6 11, 11/16 हो जाएगा। आप चेक करेंगे, एक बार सोल्व करते हैं तो आप एलसीएम लीजिए इस क्वेश्चन का, आप लेंगे एलसीएम, आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया 16, तो 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 और प्लस 6, तो कितना होगा 16/16, 1, इसका मान आया 1, इसका मान आया 1। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा कितना होगा 1/5 गुना 25/7, 25/7, 5 पंजे 25, तो ये कितना होगा 5/7 माइनस 1, 5/7 माइनस 1 और बटे 4 प्लस 4 कितना होगा 8। बस क्वेश्चन सोल्व हमारा हो गया। एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, एलसीएम होगा 7, 7, 7 एकम 7, या मैं ऐसे कर सकता हूं, आप ऐसे लीजिएगा, -1 से +1 चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5/7 बटे नीचे बचेगा 8। अब मुझे देखना होगा कि मैंने देखा यहाँ पर ऊपर जब भिन्न है तो नीचे भी मुझे भिन्न बनानी होगी। मैं बटे 1 कर लेता हूँ, नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, तो 5 एकम 5/8 सती 56। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5/56, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 5/56
जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों आज से हमारी कंटिन्यू क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 44। 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 भाग 5/6, भाग 5/6 गुना 6 प्लस 4/5 प्लस 1/2, 4/5 गुना 1/2, 4/5 गुना 1/2 प्लस 2/3, प्लस 2/3 बटे 2 माइनस 1 सही 1/3, 1 सही, ये ब्रैकेट है दोस्तों, ये है ब्रैकेट। आप ऐसे ही लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे दिया हुआ है। 1 से 1/3 गुना माइनस के 3/5, माइनस के 3/5, 3/5 माइनस 6, माइनस 6, माइनस 6, फिर मझला ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बोलते हैं। 3/5 माइनस 3 सही 3 माइनस 3/10, 3/10 हमें ये दिया हुआ है। ये ब्रैकेट ही लीजिएगा दोस्तों आप, तो आसान पड़ेगा आपको। ये लेंगे ब्रैकेट, इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोल्व करते हैं, ऊपर का अलग नीचे का अलग। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें का तो कहीं नहीं है, तो भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो इनकम 3 और 2 5, 5/3, 5/3 भाग कर गुना उल्टा कर देंगे तो 6/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, इसका मान आया 2, इसका मान आया 2 और गुना 6, अब गुना 6 भी तो है, तो 2 गुना 6, 2 6 12, इसका मान आएगा 12। मैं डायरेक्टली चलो यही लिखता हूं, इसका मान आया 12 प्लस, यहां सोल्व करते हैं अब। 2 दूनी 4, तो 2/5, 2/5 और प्लस 2/3, प्लस 2/3, इतना मान आया निकल कर। अब इसे सोल्व करते हैं, वो बाद में देखेंगे दोस्तों। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुना माइनस के 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस 4/5, 4/5। अब यहां लेकर चलते हैं तो 6, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 10 या 30, 30 माइनस के 3 27/10, 27/10, और यहाँ 3/5 में से घटाएंगे तो कितना होगा? एलसीएम आया 10, एलसीएम आया 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 माइनस 27, तो ये होगा 21 माइनस 21/10, माइनस 21/10 और गुना माइनस 6, गुना माइनस 6, गुना माइनस 6 करेंगे तो 21 का 126, या डायरेक्टली मैं कर सकता हूं 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 21 तिया 63, इसका पूरे का मान आएगा 21 तिया 63/5, 63/5। अब हम कर सकते हैं, इस 2 को तो बाद में छेड़ेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। ऊपर वाले को तो कितना होगा? ये होगा 12 प्लस 2/5 प्लस 2/3 बटे नीचे क्या बचेगा? 2 माइनस, इसका मान कितना निकला? माइनस 4/5, 4/5, और ये आया प्लस 63/5, 63/5, 63/5। तो अब हमें देखना होगा माइनस 63/5, तो कितना होगा? निकाल सकते हैं दोस्तों। अब कितना आएगा हम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 5, एलसीएम आएगा 5, 63 और 5, 63 ही बचेगा क्या? अब चेक कर सकते हैं। 10 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सॉरी
दो दो तिया 6 माइनस 27 तो 21 बटे, अब गुना करते हैं 6 की, तो 6 की गुना करेंगे तो बिल्कुल सही है, ये सही है दोस्तों। अब इनका मान निकालेंगे तो एलसीएम आएगा, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 5 तिया 15, 15 15 गुना 12 180, 180 प्लस 5 3 की गुना करते हैं 3 दूनी 6 और प्लस 5 की गुना करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे यहाँ पर कितना आएगा, या डायरेक्टली पहले इसे सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे 5 एलसीएम तो 5 ही आएगा, 5 तो माइनस 4 और प्लस 63, प्लस 63 यहाँ पर बचेगा 59 बटे 5, 59 बटे 5, 59 बटे 5 बचकर आएगा। अब 2 में से घटा लेते हैं, 2 माइनस तो कितना होगा 5 दूनी 10, 59 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 49 बटे 5, बटे 5 यहाँ पर रख देते हैं माइनस के 49 बटे 5। कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा 190 और 6 196, 196 बटे 15 और बटे यहाँ पर आएगा माइनस के 49 बटे 5, 5 सबसे ऊपर जाएगा 49 बीच में जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये होगा 196 गुना 5 बटे 49 माइनस के 49 गुना 15, तो 5 तिया 15, क्या 3 से कटेगा 9 6 15 1 16, 7 से डिवाइड होगा तो 7 सती 49, 7 सती 49, चेक कीजिएगा एक बार 7 से कटता है क्या, 7 दूनी 14 5, बिल्कुल 7 दूनी 14 5, 7 अठी 56 और 7 सती 49, 7 चौक 28, 4, तो आंसर बचेगा माइनस के 4 बटे 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो एक अच्छा और कैलकुलेटिव सवाल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए, 85 बटे 34, 85 बटे 34, 34 गुना 1 बटे 18, गुना 1 बटे 18, 1 बटे 18 माइनस 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 46 बटे 69, 46 बटे 69 भाग 27 बटे 135, भाग 27 बटे 135, 27 बटे 135 माइनस 86 बटे 129, 86 बटे 129 गुना 91 बटे 14, गुना 91 बटे 14, 91 बटे 14, बिल्कुल ये दिया हुआ है दोस्तों हमें मान। फिर पूछा है क्या, का 112 बटे 36, का 112 बटे 36, 112 बटे 36, 112 बटे 36 हमसे इसका मान निकालने को कहा है, हमसे इसका मान निकालने को कहा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, हम आसानी से बना सकते हैं। डिवाइड करते हैं 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, यहाँ करते हैं 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 27 एकम 27, 27 पंजे 135, यहाँ पर चेक करते हैं 43 दूनी 86, 43 तिया 129, 7 से डिवाइड करते हैं 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14 और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। इसे भी डिवाइड कर लेता हूं मैं, कितनी बार जाएगा 9, 9 से तो नहीं कटेगा, 14 12 12 12 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 से चेक करते हैं, 9 से होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं 3, 28 नहीं, 18 से नहीं, तो 3 से ही काटते हैं, 3 3 से जाएगा 12 बार, 3 तिया 9 बचेगा 2 और 3 तिया 9 2, 3 से भी नहीं कटता, तो आप चेक कर सकते हैं इसे कितने से, 4 से, 4 नम 36 और 4 एकम 4 दूनी 8, 3 4 अठे 32, यही तो होगा बिल्कुल 28 बटे
9। तो हम इस क्वेश्चन को अब आसानी से बना सकते हैं। वैसे इसका काम सबसे बाद में आएगा। 28 चौक 112 बिल्कुल सही है। अब यहां से कितना बचकर आया, ये आया 5/36 माइनस, यहां से इसे पूरा सोल्व कर लेता हूं, ये होगा 2/3 गुना, भाग की जगह गुना उल्टा कर देते हैं तो 5/1, 5/1 तो 2 पंजे 10/3, ये होगा माइनस 10/3, 10/3। अब माइनस माइनस इसे भी सोल्व करते हैं, ये कितना होगा टोटल, ये होगा यहां से निकल कर आएगा, ये आएगा 200, 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 13/3, 13/3। और का सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, बाकी को बाद में, बड़ा कोष्ट बाद में सोल्व होगा, बड़ा कोष्ट बाद में सोल्व होगा। तो बड़ा तो यहां से लगा हुआ है, मझला कोष्ट यहां से लगा हुआ है, तो ये यहां से यहां तक का हमें सोल्व करना होगा। सबसे पहले यहां से यहां तक का, क्योंकि उसके बाद का 28/9 हम सोल्व करेंगे। चेक करते हैं। अब एलसीएम आएगा 3, तो यहां पर बचेगा -3, एलसीएम लेंगे 3, तो 10 में 13 में से 3 जाएगा तो -3, 3 एकम 3, यहाँ पर इसका मान आएगा -1, -1। अब करेंगे का अर्थ होता है गुना 28/9, 28/9, तो ये आ जाएगा माइनस के 28/9, 28, 28/9। अब इसे सोल्व करते हैं तो 5/36 माइनस, और माइनस ये है -28/9, 28/9, तो ये हो जाएगा 5/36 माइनस माइनस प्लस 28/9, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 36, तो 36 तो 5 प्लस 9 चौक 36, 28 चौक 112, 112, 112 और 5 117/36, 117/36। क्वेश्चन में जो पूछा है हमें उसका मान निकालना होगा। ऑप्शन ऐसे नहीं है तो हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो कैलकुलेशन करते हैं। 36 3 से कट रहा है क्या, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से कटता है, 3 से जाएगा 12 बार, 3 से जाएगा 3 एकम 3 तिया 9, 2 3 नम 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 13 तिया 39 और 3 चौक 12, तो 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 4 तिया 12, 3 से ही 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 से ही 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 या 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, 720 भाग 8, क्वेश्चन नंबर 46 जी, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 720 भाग 8 प्लस 915 भाग 15 माइनस m प्लस 32 गुना 5 बराबर 1104, बराबर 1104, बराबर आया 1104 भाग 16, 1104 भाग 16 गुना 111, गुना 111 भाग 37, 37 प्लस 61 प्लस 61 भाग 37 है, तो m का मान क्या होगा, है तो m का मान क्या होगा, m बराबर हमसे पूछा है, m है यहां पर, तो हमें निकालना होगा। सोल्व करते हैं दोस्तों। 8 नम 72, ये आएगा 90, 90 प्लस 15 से डिवाइड करते हैं, 15 छिक 90, 15 एकम 15, ये आएगा 61 माइनस m प्लस, इसे डिवाइड करते हैं 32 पंजे 160, 32 पंजे 160, 160 ही आएगा क्या, हम चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा, क्योंकि 3 पंजे 15, 150, 2 पंजे 10, 160 बराबर 1104 को 16 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 16 से, 16 पंजे 16 छिक 96, 16 छिक 96, बचेगा कितना, 4 और 10 14, 144, 16 निम्न 144। अब भाग करते हैं इसे, 37 तिया 111,
111। 69 गुना 3, 69 गुना 3, यही तो निकल कर आएगा बिल्कुल। 3 3 छंग 18, 180, 180 और 27, 197, 190, 180 और 27, 207, सॉरी 207 चेक कर सकते हैं आप, 207 ही निकल कर आएगा। अब सोल्व करते हैं, पहले इन्हें ऐड कर लेता हूं तो 1 6 6 12, 12 और 9 21, 12 9 21 हासिल 2, 2 और 1 3, 311 माइनस m बराबर 207 बराबर 200। इसे इधर ले आता हूं, इसे इधर, तो m बराबर होगा 311 माइनस 207, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 10 1 का 1, सॉरी 0 1 में, यहाँ पर 11, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा 0, 0 की 0, 3 में से 2 जाएगा 1, तो m बराबर कितना आया 104। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, m बराबर 104, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि 7p माइनस 3q माइनस 8p माइनस 4q माइनस 10p ये दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा है। एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों निकालते हैं कैसे। सबसे पहले सोल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट सोल्व करने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, 8p, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 8p माइनस 4q और माइनस माइनस प्लस 10p, 10p यही तो होगा दोस्तों। अब हम सोल्व करते हैं इसे, यहाँ पर 10 और 8 18p, 18p ये होगा 18p माइनस 4q। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, ये होगा, ये तो मान आया इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान कितना होगा 3q माइनस 18p माइनस 18p और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4q, इसका मान ये आएगा, तो 4 और 3 7, 7q माइनस 18p ये मान आएगा इसका। अब 7p और माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, ये है 7p माइनस माइनस अंदर जाएगा तो 7p माइनस 7q और प्लस 18p, जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। निकालते हैं, 18 में से 7p, 18 और 7 25p, 25p माइनस 7q, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25p माइनस 7q इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 25p माइनस 7q, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ये कहता है 25 की पावर 4, 25 की पावर 4 प्लस 1250 प्लस 1 बटे 1250 प्लस 1 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 1, 1250 प्लस 1 माइनस 25 का स्क्वायर, 25 का वर्ग बटे 25 का वर्ग प्लस 25 प्लस 1, हमसे इसका मान पूछा है। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला क्या था, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना बेहद इजी है। कैसे सोल्व करेंगे आप चेक करेंगे दोस्तों, मैं इसे लिख सकता हूं, ये कितना होगा 25 की पावर 4, मैंने इसे नहीं छेड़ा, प्लस 1250 को मैं लिख सकता हूं क्या, या 1250 ऐसा ही रहने देता हूं, 1250 प्लस 1 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 625, नीचे नीचे कितना आएगा 25 की पावर 2
प्लस 25 और प्लस 1। तो चेक करते हैं 1250 में से 625 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 की पावर 4 प्लस 625 प्लस 1, 625 बचकर आएगा, ये आएगा 625 और प्लस 1, यही तो बचेगा 625 प्लस 1 बचकर आएगा। अब हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को बटे, यहां पर कितना होगा 25 की पावर 2 प्लस 25 और प्लस 1। अब चेक करेंगे क्वेश्चन में हमसे इसका मान अब निकलवाया है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा दोस्तों। जब भी ऐसी सिचुएशन बनी, मैं लिख देता हूं नोट करके, नोट, जब भी किसी क्वेश्चन में जब भी किसी क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हो तो क्या होगा, तो किसके बराबर होगा हमें ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर होगा, यही होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर होगा। हमेशा 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 ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिचुएशन अगर कहीं पर भी सिचुएशन ये वाली बनती है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो वो बराबर होगा किसके, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 के। तो यहाँ पर भी सिचुएशन यही क्रिएट हो गई। हम इसे लिख सकते हैं 25 की पावर 2, आप चेक करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 और बटे किसके, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 के। तो सिचुएशन हमेशा क्या आएगी, ये आएगा एक्स की पावर 2 माइनस एक्स और प्लस 1। इसमें मान पुट करते हैं, x का मान है 25, तो 25 की पावर 2 माइनस 25 और प्लस 1, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें अगर ये याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर सकते हैं, लेकिन पावर को खोलकर 25 की पावर 4 कीजिए, उसके बाद 625 जोड़िए प्लस 1 जोड़िए, नीचे इसे खोलकर भाग दीजिए, लंबा होगा। अगर आपके ये याद है तो आप जल्दी से बना पाएंगे। चलिए 25 की पावर 2 तो 625 माइनस 25 और प्लस 1, तो 600 प्लस 1, 601 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को यहां तक सोल्व करने के बाद डायरेक्टली बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 11, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 11 माइनस 3 भाग 4 का 8 माइनस 4 माइनस 8 और 4 माइनस 8 के ऊपर बार, उसके बाद 4 माइनस 8 के ऊपर बार, उसके बाद है ये ब्रैकेट बंद। हमसे इसी का मान पूछा है, छोटा सा सवाल है दोस्तों, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कैसे, मैंने बताया आपको, सबसे पहले बार सोल्व होगा तो 4 माइनस 8, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ कितना बचकर आएगा तो माइनस 4, तो अब हमें सब उसके बाद का वाला सोल्व करना होगा। -4 तो आया, यहाँ माइनस भी होगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये होगा 11 माइनस 3/4, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होगा का 8, 4 दूनी 8। अब यहां पर ये माइनस तो आएगा ही आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 4, 11 4 15 माइनस 6
15 में से 6 जाएगा, कितना बचकर आएगा दोस्तों? हम निकाल सकते हैं, सॉरी 11 माइनस 6, 11 माइनस, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, ये बचेगा 8, ब्रैकेट सोल्व होगा तो 6 माइनस 4, और कुछ बचा हुआ है क्या? क्वेश्चन में बचा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, 4 माइनस 8। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बार नहीं है, यहाँ पर बार नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 49 में बार है। क्वेश्चन नंबर 49 में आप ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, इनके ऊपर बार दिया गया है, इनके ऊपर बार दिया गया है, आप क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन कट हुआ है उसमें वहां बार नहीं है, तो आपको ये ऐड करना होगा क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 8 माइनस 4, तो 4 बचकर आएगा, 4। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आप चेक कीजिएगा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो यहाँ कितना होगा? 6 और 4 10, 6 और 4 10, तो 11 माइनस 10 बराबर आंसर कितना होगा? 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे दोस्तों, कि यहाँ पर बार होगा, आपको सबसे पहले ये ऐड करना होगा, यहाँ पर बार होगा, आपको ये ऐड करना होगा, तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? ये कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि 3/7, इसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 में 3/7, 7/53। क्वेश्चन नंबर 50, 3/7, 7/53, 41/80 और 29/79 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये हमें बतानी है। तो मैंने आपको इन्हें निकालने का एक आसान सा तरीका बताया है, कैसे? एक तो है 3/7, दूसरी है 7/53 और तीसरी है 41/80, चौथी है 29/79। मैंने इन्हें निकालने का तरीका बताया कि आप सभी को परसेंटेज में, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना, क्योंकि संख्याएं ऐसी हैं कि हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। तो हम निकालते हैं, ये होगा 300/7, ये होगा 700/53, 700/53, और ये होगा 4100/80, 4100/80, ये होगा 2900/79। आप चेक करेंगे, चेक करते हैं, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचेगा यहाँ कितना? 2, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, लगभग इतना आएगा 42। इसे भाग करते हैं 7 से, 53 से, 53 से कितनी बार जाएगा? तो 53 एकम 53, बचा कितना यहाँ? 17, 170 हो गया, तो 53 3 बार जाएगा। इसे भाग करते हैं 0 से 0, 4 8 से भाग करते हैं, 8 पंजे 40, बचेगा कितना? 1 10 हो जाएगा, और 8 एकम 8। अब इसे भाग करते हैं 79 की जगह थोड़ी देर के लिए आप इसे 80 मान लीजिए। जब आप इसे 80 मानेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, लेकिन सॉरी 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचेगा कितना यहाँ पर? 5, 50 हो जाएगा, 50, 8 छंग 48 लगभग। अब सबसे बड़ी कौन सी आई? ये वाली। तो हमारा आंसर होगा 41/80, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसे हमने आसानी से पहचान लिया प्रतिशत वाले मेथड से। मैंने आपको इन क्वेश्चनों को करने के 2 मेथड बताए। एक, आप इन सभी का एलसीएम लीजिए नीचे वाली संख्याओं का और सभी में गुना कीजिए। दूसरा मेथड कि आप सभी को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए, आप बड़ी छोटी आरोही क्रम अवरोही क्रम आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। 60 प्लस 64, इसने कहा है अभिव्यक्ति को सरल करना है। 60 प्लस 64, 60 प्लस 64 भाग 4 का 4, भाग 4 का 4, 4 का 4 गुना, गुना भाग 4 का 4 गुना 1000 भाग 1000 भाग 10 का 3 प्लस 2, 10 का 3 प्लस 2, 10 का 3 प्लस 2, फिर गुना, गुना, गुना 2 का 5, 2 का 5, 2 का 5, 2 का 5, यही तो होगा दोस्तों 2 का 5। चलिए 2 का 5 माइनस 28, माइनस 2 का 5 माइनस 28 प्लस 100, माइनस 28 प्लस 100, प्लस 100 गुना 3 का 3, गुना 3 का 3, ये हमसे पूछा। गुना 3 का 3 हमें निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। चलिए करते हैं। मैं इसे नीचे लिख देता हूं दोस्तों, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये होगा प्लस 100 गुना 100 का 3, 100 गुना 3 का 3, इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं इसका मान। अब सभी को पहले, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं यहां से। तो 4 चौक 16 का वाला पहले सोल्व होगा। 16 चौक 64, 4 और 64 और 4 कितना होगा? 68, 68, वो सॉरी 64, ये होगा 64, ये होगा कितना? 64। अब गुना, अब इसे सोल्व करते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम सोल्व करते हैं। पहले ये छोटे छोटे ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 3 और 2 5, 3 2 5। अब 5 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ढाई 50, 50 हो जाएगा। 50 से भाग करते हैं, कितना होगा? 3 2 5, 10 का 5 कितना होगा? 50। अब 50 से सोल्व करते हैं, कितनी बार जाएगा? 50 से जाएगा। हम चेक कर सकते हैं, का तो नहीं दिया क्वेश्चन में, कहा है बिल्कुल 4 का 4 1000 और 10 का 3 प्लस 2, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये होगा कितना? 50। 50 से इसे भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा? 50 से 0, 5 दूनी 10, तो 20 बार ये जाएगा, 20 बार। इतने का मान आया 20, इतने का मान आया 20। अब इसे करते हैं गुना, कितना? 2 पंजे 10, 10 ये हो जाएगा, तो कितना होगा? 200, ये कितना होगा? 200, यही तो होगा, ये होगा 200। चेक कर सकते हैं एक बार दोस्तों हम, ये होगा 200। हमने चेक किया 64, तो जो ये जाएगा 2 बार का 3/2, इसका मान हो जाएगा 10। ये होगा 200। चलिए मैं लिख भी लेता हूं। चेक करते हैं दोस्तों एक बार, ये होगा 200, लगभग इतना ही होना चाहिए। अगर यहाँ का होता तो हम कैसे करते? तो ये करते 50 दूनी 100, 100 पंजे 500, फिर ये 2 आता, फिर ये कितना आता? 2 आता। अब फिर माइनस ये 2 आता, माइनस 28 माइनस, वो सॉरी माइनस 28 प्लस। चेक करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर का हो, यहाँ पर क्या हो? का हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर का हो सकता है, यहाँ पर का हो सकता है। यहाँ पर कितना होगा? 128। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा? ये 2 ही आएगा, ये 2 ही आना चाहिए, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि
यहाँ पर ब्रैकेट का कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। आप चेक करेंगे ब्रैकेट में जब गड़बड़ लग रहा है तो ये पूरा ब्रैकेट एक होगा मेरे अनुसार, तो ये पूरा ब्रैकेट एक होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होगा, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये पूरा ही ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट से हम भाग लगाएंगे, इस पूरे ब्रैकेट से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 10 पंजे 50 और गुना 2 पंजे 10, तो कितना होगा ये 500। 500 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। तो ये आएगा 64 गुना 2 माइनस 28 और प्लस 100 3 गुना 3 तो 900, ये होगा 900। क्वेश्चन का आंसर आ गया 128 माइनस 28 प्लस 900। तो यहाँ कितना बचेगा, 100 प्लस 900 1000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, यदि क्वेश्चन नंबर 52 कहता है यदि 3 गुना 16 की पावर 3, 3 गुना 16 की पावर 3, 3 गुना 16 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3, 16 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 बटे 16 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस क्यों, ये दिया हुआ है क्यों है बराबर 30 है, बराबर 30 है। तो क्यों का मान कितना होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 से आप इसे डिवाइड कीजिए, इसके बटे 1 तो 3 से काटेंगे 10। तो आप इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कैसे। मैंने बताया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, एक नहीं अनेकों बार लिखाया है। तो इसमें दिया हुआ है, अब आप चेक कीजिए, ऊपर तो ये दिया हुआ है, नीचे मुझे ये दिया हुआ है, तो ये भी है मेरे पास, ये भी है। तो क्यों बचा, क्यू के स्थान पर क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। तो ए बी कितना होगा, क्यू बराबर होगा 16 गुना 6, तो 16 छिक 96। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा 96। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 चलिए, ये कहता है 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 ब्रैकेट शुरू, सॉरी ब्रैकेट शुरू, 5 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 ऑफ ऑफ 1 सही 5/13, 1 सही 5/13 प्लस 1 माइनस 2 गुना 3, माइनस 2 गुना 3, 2 गुना 3 सही 5/2, 5/2 भाग 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 ये दिया हुआ है, इसका मान हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली बना सकते हैं, जो एसएससी सीजीएल 2024 प्री का क्वेश्चन है। बनाइए एक बार। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 11/2 माइनस 3 तिया 9 और 1 10/3, यही तो होगा। एलसीएम आएगा 6, तो 11 तिया 33 माइनस 10 दूनी 20, तो ये बचेगा 13/6। यहाँ ऑफ का अर्थ होता है गुना, तो गुना 13 एकम 13 5 18, 18/5, 18 6 तिया 18, 13 तिया 39/5, इसका मान आएगा
39/5 ये हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/2 और भाग करते हैं किससे, भाग करेंगे 2 चौक 8 और 3 11, 11/4 से, 11/4 से। ये गुना 2 तो बाद में काम आएगा, गुना 2 बाद में काम आएगा, तो हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ये होगा 39/5 प्लस 1 माइनस 2 गुना 11/2 गुना करके उल्टा लिख देंगे तो 4/11, 11 से 11 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 39/5 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4। तो हम सोल्व करते हैं एक बार, या आप डायरेक्टली -3 लिख दूं यहाँ पर, ये होगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो -3, तो -3। तो 39/5 एलसीएम आया 5, तो 39 माइनस 5 दिया 15, 15 घटाएंगे कितना बचेगा 24/5। अब हमें देखना है क्या ऑप्शन में 24/5 ही है, क्या ऑप्शन में 24/5 है या कुछ और दिया हुआ है, या कुछ और दिया हुआ है। आप चेक कीजिएगा दोस्तों एक बार, ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है या ऑप्शन ऐसे ही है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 53, क्वेश्चन नंबर है 53। ये तो हो गया 52, क्वेश्चन नंबर 53। अब दोस्तों मैंने चेक किया ऑप्शन तो ऐसे नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में एरर है, कहीं ना कहीं सवाल में हमारे एरर है। अब हमें वो एरर निकालनी होगी। 5 दूनी 10 और 1 11/2, 3 3 और 1 10/3, एलसीएम आया 6। अब 6 एलसीएम आया तो 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, 13/6 बचा। हमने यहाँ पर 13 कम 13 और 5 18, 18/13 है, 18/13। ये क्वेश्चन की एरर है दोस्तों, 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ पर बचकर आएगा 3, ओनली 3 आएगा बचकर यहाँ से। अब जब यहाँ से बचकर 3 आया तो अब इस क्वेश्चन को बनाना तो इजी हो गया, इस क्वेश्चन को बनाना इजी हो गया। तो 3, अब यहाँ बचा +1 और यहाँ पर कितना बचेगा -2 गुना 11/2 और भाग की जगह गुना 4/11, 4/11, 11 से 11 2 दूनी 4, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4, 4 - 4 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 88 भाग 8, 88 भाग 8 गुना के -3 गुना 3, 3 गुना 3 बटे 6 की पावर 2 -7 गुना 5 प्लस के की पावर 2 बराबर दिया हुआ है 1। हमसे के का मान पूछा है, के का मान हमसे पूछा है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, हम करेंगे 11 8 88, 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 8 के -3 तिया 9 बटे, यहाँ कितना होगा 6 छंग 36 -35, या डायरेक्टली यहाँ ना करके मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूं तो कितना होगा, ये होगा 6 छंग 36 -7 पंजे 35, तो 1 प्लस के स्क्वायर बराबर किसके 1 के, बराबर किसके
1 के। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होगा और हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, k का मान क्या रख दूं के बराबर 1 आ जाए, k का मान क्या रख दूं। आप यहां से ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। बिना ऑप्शन के कैसे, बटे 1 करके इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसकी इधर, तो ये होगा 8 के माइनस 9 बराबर 1 प्लस के स्क्वायर। सभी को इधर ले जाता हूं तो ये होगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 के और प्लस 9 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बनकर आएगी, के स्क्वायर माइनस 8 के यही तो होगा 8 के और प्लस 10 8 के प्लस 10 सॉरी ये 11 आएगा दोस्तों, 11 8 88, ये आएगा 11 के तो 11 के आएगा, यहां पर आएगा 11 के 11 8 नहीं 11 के 11 के प्लस 10 बराबर 0। अब यहां पर कुछ नहीं, 1 है तो 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनकी गुना करने पर 10 आए लेकिन घटाने पर 11 आए। हम निकाल सकते हैं, एक होगा 10 गुना 1 10 एकम 10, लेकिन -11 चाहिए तो -10 और -1 हमें लेना होगा। हम ले सकते हैं के बराबर 10 भी हो सकता है और के बराबर 1 भी हो सकता है, दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे 1 और 10, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण जब हम सोल्व करेंगे 10 एकम 10, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, बाहर बाहर वालों की गुना करके एक ऐसी संख्या चाहिए कि दोनों की गुना करके 10 आए लेकिन माइनस करने पर 11 आए। माइनस करने पर 11 कब आएगा, -10 और -1, तो 1 और 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ये कहता है 25 भाग 5 प्लस 3 का 2 माइनस 4 प्लस 6 ऑफ 3 भाग 2 -8 प्लस 4 इसका मान कितना होगा, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 55 में। अब हम निकाल सकते हैं दोस्तों, आसान सवाल है। आप चेक करेंगे, सबसे पहले हम 5 पंजे 25, 5 3 दूनी 6, यही तो होगा 5 और 6 11 माइनस 6 तिये 18 होगा, 18 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 नम 18 9 4 13, ये होगा 13 और -8 और 4 12। चेक करेंगे, आप जब इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो कितना होगा, यही आना चाहिए ना 5 और 6, क्योंकि 5 पंजे 25 और 3 दूनी 6 गुना 3 दूनी 6, 6 और 5 11। अब यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, 6 तिये 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 सॉरी ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर प्लस के 5 बचकर आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस के 5 बचेगा, ये तो होगा 18 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 प्लस के 9 माइनस के 4, तो यहाँ पर प्लस के 5 बचकर आएगा प्लस 5, यही तो होगा, और 8 और 4 12, तो 11 5 16, 11 5 16 माइनस 12, ये निकल कर आया क्या, ये निकल कर आया क्या दोस्तों, आंसर क्या निकलेगा इसका, हमें वो निकालना होगा। तो निकालते हैं, सॉरी ये 12 भी नहीं आएगा, -8 और +4, तो माइनस के 4 बचेगा, तो -4, यहाँ पर बचेगा 11 + 1 12, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, ये कहता है 6 गुना, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सरल करें 6 गुना बड़ा कोष्ट 28, 6 गुना बड़ा कोष्ट 28 भाग 84 गुना
36 गुना 49 भाग 6 गुना 7 ये दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। तो दोस्तों हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो कितना होगा ये वाला 6 सत्ते 42, जब हम 49 को 42 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 49 बटे 42, तो 7 छंग 42, 7 सती 49 और गुना 36 भी तो है, तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, इसका मान आएगा 42। इसका मान निकालते हैं 28 बटे 84, में डायरेक्टली भी काट सकता हूँ, 28 से कम 28, 28 दिया 84, तो 1/3 आएगा और गुना ये होगा 6 गुना, डायरेक्टली अब तो कर सकते हैं 1/3 गुना 42, तो 3 दूनी 6, 42 दूनी 84, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 9 गुना n, 9 गुना n का 4 भाग 4 माइनस 15 गुना 4 बराबर 12 है, तो n का मान कितना होगा हमसे पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 54 आसान सवाल है, तो कितना होगा 4n गुना 9, तो यहां पर गुना 9 चौक 36 n बटे 4, 4 नम 36, तो ये हो जाएगा 9n, 9n 9 आएगा और माइनस 15 चौक 60 बराबर 12, माइनस 60 बराबर 12, आप इस 60 को इधर ले जाइए तो 9n बराबर होगा 72, तो n का मान कितना आएगा 9 अट्ठे 72, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल ये कहता है निम्नलिखित को सरल करें, 16 भाग 2 माइनस 7 गुना 15 भाग 3 प्लस 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 3 बराबर 10, सॉरी माइनस 10 बराबर क्या, बराबर हमें बताना है, माइनस 10 बराबर हमें बताना है। तो निकाल सकते हैं 2 अट्ठे 16 8, यही तो आएगा, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, यही तो आएगा 7 पंजे 35 और प्लस 5 पंजे 25, माइनस 35 प्लस 25 और प्लस 4 दिया 12 माइनस 10, बस हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। चेक करेंगे एक बार कितना आएगा, 35, 35 में से 25 जाएगा 10, यहां पर बचा माइनस 10 और 12 और 8 20 माइनस 20 बराबर 0, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 59 में 17/30, यहां से लिखता हूं 17/30, 30 प्लस 3 सही 1/5 माइनस 5/6 माइनस 3 सही 4/5 भाग 9 सही 1/2, इसका मान हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले ब्रैकेट से सोल्व करते हैं, 3 पंजे 15 4 19/5 भाग 9 दूनी 18 और 1 19/2, हम इसे सोल्व करेंगे तो 19/5 गुना 2/19, 19 से 19 ये बचेगा 2/5, इसका मान होगा 2/5। हम इसमें से निकालते हैं 5/6, अब 5/6 घटाते हैं तो 5/6 माइनस 2/5, एलसीएम आया 30, तो 5 पंजे 25 माइनस 6 दूनी 12, तो 13/30
इसका मान निकल कर आया 13/30, सॉरी इसका नहीं इसका 13/30, 13/30। अब इसमें से ये घटाते हैं तो कितना आएगा, 5 दिया 15 और 1 16/5 माइनस 13/30। एलसीएम कितना आया 30, तो 5 छंग 30, 6 16 6 96 माइनस 13, तो 96 में से 13 जाएगा 83/30, 83/30। इस पूरे का मान कितना निकल कर आया 83/30, 83/30। अब 17/30 और प्लस 83/30, एलसीएम आया कितना 83/30 और 17, 100/30, 100/30, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, जो हमें ऑप्शन नंबर डायरेक्टली इसमें 10/3 दिया हुआ है, तो हम 10/3 पर ही आंसर छोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 7 सही 1/3, 7 सही 1/3 भाग 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का 1 सही 3/5, 1 सही 3/5, 3/5 माइनस 8/3, 8/3 सॉरी 3/8, 3/8, 3/8 प्लस 1/7 और गुना 4 सही 1/4, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। हमें इसका माइनस 5/24, इसका मान हमें निकालना है। निकाल सकते हैं, कितना होगा 1/7 गुना 4 एकम 4 और 3 7/4, तो कितना आया 1/4, इसका मान 1/4 आया। इसमें 3/8 और जोड़ देते हैं तो कितना होगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 8, तो 3 प्लस 4 दूनी 8, 2 ये आया 5/8, इसका मान आया 5/8, 5/8। इसे सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 का 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 ये आएगा 2 चौक 8, तो ये आएगा 4, इसका मान आया 4। अब इसे भाग करते हैं, 7 तिया 21 और 1 22, 22/3 भाग की जगह लगा देता हूं गुना 1/4, 1/4 और माइनस यहाँ होगा 5/8 और माइनस 5/24। चेक करते हैं एक बार, 2 से डिवाइड कर लेता हूं, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, ये होगा 11/3 दूनी 6 माइनस 5/8 और माइनस 5/24। एलसीएम कितना आया 24, तो 6 चौक 24, 4 11 चौक 44 माइनस 8 दिया 24, 3 पंजे 15 माइनस 24 5, तो कितना बचेगा 20 और 4 24/24। तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मैं आपके लिए अभी एनटीपीसी की डेट आने वाली है, मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए डेली एनटीपीसी में जितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, कि 30 क्वेश्चन डेली एनटीपीसी के लिए लेकर आओ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।